आपने अक्सर इंसानों के बारे में सुना होगा कि मौत को शिकस्त दे दी या कोई इंसान मौत के शिकंजे से निकल आया। वेल दोस्तों, ये सारा मामला जानवरों के साथ भी होता है। आज की वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा उन जानवरों से जो कि मौत को शिकस्त दे गए, जो कि इम्पॉसिबल को सरवाइव कर गए, जैसे कि एक बिल्ली जो कि 14th फ्लोर से नीचे गिर गई। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं द टू लेग्ड काउ से। वीडियो में आप जिस गाय के बच्चे को देख रहे हैं उसकी पैदाइशी तौर पर अगली दोनों टांगे नहीं थीं। अब इस बछड़े के पास दो ही ऑप्शंस थीं, या तो सारी जिंदगी अपहज बनकर गुजार दे या फिर इंसानों की तरह दो टांगों के ऊपर चलना सीख ले। इस बछड़े ने दूसरी ऑप्शन को चूज किया। अब ये अपनी पिछली दोनों टांगों के ऊपर इंसानों की तरह चलता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये परफेक्टली इंसानों की तरह चलता है, क्योंकि ये स्टम्बल करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये ट्राई जरूर करता है। अब आप बताइए दोस्तों कि क्या आपने कभी इतना अजीबोगरीब जानवर अपनी जिंदगी में देखा है या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर पर है द स्ट्रॉन्ग विल्ड गोट। पहले सेगमेंट में मैंने आपको जो बछड़ा दिखाया उसी की तरह इस बकरी के पिछले दोनों पैर पैदाइशी तौर पर नहीं हैं। बकरी के इस बच्चे ने अपनी अगली दोनों टांगों के ऊपर चलना सीख लिया, बल्कि मैं तो कहूंगा ना सिर्फ चलना फिरना, खेलना कूदना भी। ये बकरी चाइना के अंदर मौजूद है और इसके मालिक का ये कहना है कि अपने पैदा होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर इस बकरी के बच्चे ने अपनी अगली दोनों टांगों के ऊपर चलना सीख लिया था। इस बकरी के बारे में इसके गाँव वालों का कहना ये है कि ये बकरी इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हम इंसानों को इस बकरी की तरह हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हों। अब दोस्तों, इस बहादुर बकरी के लिए वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। नेक्स्ट इन लाइन है कॉपर्स फॉल। बिल्लियों के बारे में कहा जाता है कि ये छलांग मारने के बाद अपने पैरों के ऊपर लैंड करती हैं। इसके अलावा इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनकी 9 जिंदगियां होती हैं। अब जिस बिल्ली की मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ उसका ताल्लुक न्यूयॉर्क से है और उसका नाम है कॉपर। ये बिल्ली एक जगह फंस गई और जब इसको निकालने की कोशिश की जा रही थी तो ये 14वीं मंजिल से नीचे जा गिरी। आप हैरान होंगे कि 14th फ्लोर से गिरने के बावजूद इस बिल्ली की टांग में सिर्फ एक फ्रैक्चर आया। उसकी वजह यह है कि बिल्लियां ऊंची ऊंची जगहों से जमीन के ऊपर गिरने की आदी होती हैं। अक्सर शिकार की तलाश में ये ऊंची से ऊंची जगह से नीचे छलांग लगा देती हैं। हर छलांग के बाद चूंकि ये अपने पैरों के ऊपर लैंड करती हैं, सो इनको कोई ज्यादा बड़ा फिजिकल डैमेज नहीं होता। जितनी ऊंचाई से एक इंसान नीचे गिरकर मर सकता है, उतनी ऊंचाई से गिरने पर एक बिल्ली को कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट नंबर पर है डैनियल द मिरेकल डॉग। ये कुत्ता जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसका नाम है डैनियल। इस कुत्ते ने मौत को शिकस्त दी और वो भी एक गैस चैम्बर के अंदर से। डैनियल को कई दूसरे कुत्तों के साथ एक गैस चैम्बर के अंदर दाखिल किया गया। इस गैस चैम्बर के अंदर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस को छोड़ा गया। वेस्ट के अंदर अक्सर आवारा जानवरों को, खास तौर पर कुत्तों को, इसी तरह से मौत की नींद सुलाया जाता है। अब इस गैस चैम्बर के अंदर बाकी तमाम कुत्ते मर गए सिवाय डैनियल के। जब गैस चैम्बर का दरवाजा खोला गया तो डैनियल दुम हिलाते हुए बाहर आ निकला। साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि डैनियल सिर्फ इस वजह से उस गैस चैम्बर के अंदर जिंदा बच गया क्योंकि ये बीमार था। इसे जुकाम था जिसकी वजह से ये शॉर्ट ब्रेथ्स ले रहा था। इस वाकये के बाद डैनियल काफी ज्यादा फेमस हो गया और जानवरों की देखभाल करने वाली एक एनजीओ ने डैनियल को अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट इन लाइन है अनडाइंग टार्डिग्रेड्स। आप इस स्पीशी को अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। टार्डिग्रेड्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हर तरह की स्वेयर कंडीशंस के अंदर अपने आप को जिंदा रख सकता है। ये डेजर्ट्स के अंदर भी जिंदा रह सकता है, ये माउंटेन्स के ऊपर भी जिंदा रह सकता है, हत्ता कि ये समुद्रों की तह में भी जिंदा रह सकता है। इस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का साइज होता है सिर्फ 1 मिलीमीटर। इसे इसकी अजीबोगरीब शक्लो सूरत की वजह से वाटर बेयर भी कहा जाता है। इस ऑर्गेनिज्म की एक नई स्पीशी अंटार्कटिका के अंदर भी डिस्कवर हुई है। ये ऑर्गेनिज्म हर तरह की रेडिएशन में सरवाइव कर सकता है, हर तरह के जहर में सरवाइव कर सकता है, इंटेंस प्रेशर को ये बर्दाश्त कर सकता है, हत्ता कि ये डिहाइड्रेशन में भी सरवाइव कर जाता है। इस ऑर्गेनिज्म की सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि अगर आप इसे उठाकर खला या स्पेस के अंदर ले जाएं तो ये वहां पर भी सरवाइव कर लेगा।
नेक्स्ट इन लाइन है मिकुमी द सर्वाइवर। मिकुमी तंजानिया से ताल्लुक रखने वाला एक शेर है जिसके गले के गिर्द एक रस्सी इंतहाई बुरे तरीके से फंस गई। 3 साल तक ये वायर इंतहाई टाइटली इस शेर की गर्दन के गिर्द फंसी रही। रस्सी के बुरे तरीके से फंसने की वजह से इस शेर की गर्दन में जख्म हो गया और उससे इन्फेक्शन भी पैदा हो गया। तंजानिया के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस शेर को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन चूंकि जंगल का रकबा बहुत ज्यादा बड़ा था, लिहाजा उन्हें इस शेर को ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। अब रस्सी की वजह से मकुमी खुद तो शिकार कर नहीं सकता था, लिहाजा इसकी फैमिली के दूसरे शेरों ने आकर इसकी हेल्प की कि बाकी शेर किसी जानवर का शिकार करते और मकुमी इस शिकार को खाता। 3 साल बाद मकुमी बिल आखिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को मिल गया और उन्होंने इसकी गर्दन के मौजूद वायर को काट दिया और मकुमी को मिली एक बहुत बड़े अजाब से निजात। नेक्स्ट नंबर पर है 6 लेग्ड डियर। ये दुनिया की वो वाहिद डियर या हिरन है जिसकी 4 नहीं बल्कि 6 टांगे हैं। अमेरिका के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये हिरन इत्तफाकिया तौर पर मिला। इस हिरन के ऊपर 2 कुत्तों ने हमला कर दिया और ये अपनी जान बचाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एहलकारों के पास आ गया। अपने जिस्म के अंदर होने वाली जेनेटिक माल फंक्शन की वजह से इस हिरन की 6 टांगे और 2 पूंछे हैं। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इस डियर के अंदर इसका एक आइडेंटिकल ट्विन था जो कि पूरे तरीके से डेवलप नहीं हो सका। इस डियर की 2 अदद एक्स्ट्रा टांगे और 1 अदद एक्स्ट्रा पूंछ इस बात का सबूत देती हैं। कुत्तों के हमले की वजह से ये डियर जख्मी हो गया था और इस वक्त ये रिकवर कर रहा है। इस हिरन के बारे में ज्यादा चांस इस बात का है कि इसे जॉर्जिया यूएसए के नेशनल जू के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट कम्स कैमलफ्लाज, या आप इसे हेडलेस कैमल भी समझ लें। संजीव नाम का एक इंडियन फोटोग्राफर कैमल्स या ऊंटों की तस्वीरें उतार रहा था। इसने कैमल की तस्वीर उतारी और उस तस्वीर के उतारने की टाइमिंग ऐसी थी कि इसकी ली हुई तस्वीर एक ऑप्टिकल इल्यूजन बन गई। इस तस्वीर को देखो तो ऐसे लगता है जैसे एक ऊंट है जिसकी गर्दन सिरे से मौजूद ही नहीं। संजीव की ली गई ये तस्वीर इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुई। इसके अलावा आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक ऊंट की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इस वीडियो में भी एक ऊंट को देखा जा सकता था जिसका सर सिरे से मौजूद ही नहीं था। उस ऊंट की मूवमेंट भी बिल्कुल उसी तरह थी जिस तरह की तस्वीर संजीव ने खींची थी। इन दोनों ऊंटों ने अपने सरों को दूसरी तरफ फेरा हुआ था। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर देखने से ऐसे ही लगता था कि जैसे दोनों ऊंटों के सर सिरे से गायब हैं। और इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी अजीबोगरीब और बहादुर जानवरों से मिलाया, किस जानवर की स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, कौन सा जानवर आपके नजदीक वाकई ही में मौत के मुंह से बच निकला। आपका जो भी जवाब हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।